हेलो एवरीवन, जय माँ काली। आज का ये जो वीडियो है वो जुपिटर के ट्रांजिट के ऊपर है कि जुपिटर एरीज से टॉरस में ट्रांजिट करने वाले हैं। ये ट्रांजिट इस साल का सबसे बड़ा ट्रांजिट होने वाला है और आप सबकी कुंडलियों में जब आप देखोगे कि फर्स्ट हाउस में कौन सी राशि बैठी है, उसके हिसाब से आपको जो भी मैं आगे बताऊंगी आपको उसको अप्लाई करना है। अब सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं जुपिटर की। जुपिटर जो प्लैनेट है वो किस चीज के कारक है, सबको पता है। जुपिटर नॉलेज के कारक है, हमारे गाइडेंस अगर हमको चाहिए, हमारे गुरु हैं, मेंटोर हैं, तो जुपिटर हमको ग्रोथ देते हैं। हम किसी भी चीज में आगे बढ़ना चाहें तो जुपिटर हमको ग्रोथ देते हैं, हमको प्रेरित करते हैं, हमको समझ देते हैं, सूझबूझ देते हैं, है ना। विजडम का कारक है जुपिटर। तो जब हम जुपिटर की दृष्टियों की बात करेंगे, जैसे मैंने अपने पुराने वीडियोस में सैटर्न की दृष्टि बताई है कि उनके थर्ड दृष्टि जो है, थर्ड एस्पेक्ट से वो हमसे क्या चाहता है। सैटर्न क्या चाहते हैं कि जहां जिस जगह जिस हाउस में उनका थर्ड एस्पेक्ट पड़ता है तो हम क्या करें, 10th एस्पेक्ट पड़ता है तो हम क्या करें, 7th एस्पेक्ट हर प्लैनेट के पास है। जो स्पेशल एस्पेक्ट्स है वो हमसे क्या डिमांड कर रहे हैं। इसी तरीके से आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि जब जुपिटर ट्रांजिट करेंगे, एरीज से टॉरस में जाएंगे, तो हर राशि पर उस चीज के क्या प्रभाव पड़ेंगे, किस तरीके के रिजल्ट्स हमको देखने को मिलेंगे। अब एक मैं छोटी सी स्टोरी बताती हूँ जुपिटर के 5th और 9th एस्पेक्ट को लेकर के। जैसे सैटर्न के पास स्पेशल 2 एस्पेक्ट है, 3 और 10, मंगल के पास 4 और 10। इसी तरीके से जुपिटर के पास देव गुरु बृहस्पति के पास भी 2 एक्स्ट्रा एस्पेक्ट है, दैट इज 5th एंड 9th। जब जुपिटर ने ये देखा था, सब लोग बहुत परेशान हो रहे हैं मृत्यु लोक में, और हर जगह जहां पर भी देखा परेशानी ही परेशानियां हर जगह। तो जुपिटर भगवान विष्णु के पास गए और उन्होंने जाकर के देखा, पूछा उनको कि विष्णु जी, मैं देख करके बहुत व्यथित हूँ, बहुत परेशान हूँ कि सब जनजाति इतनी परेशान है, इनको किस तरीके से इस परेशानी से निकाला जाए। तो विष्णु जी ने, अब विष्णु जी के सबको पता है दोनों जो नेत्र हैं, एक सूर्य है और एक चंद्र है। अब विष्णु जी ने अपने नेत्रों से देखा और उन्होंने देखा कि हाँ, ये बात तो सही बोल रहे हैं जुपिटर। तब उन्होंने जुपिटर को बोला कि जहां भी वो अपना 5th एस्पेक्ट डालेंगे, जहां भी अपनी पंचम दृष्टि डालेंगे, उनको 2 एक्स्ट्रा दृष्टि प्रदान की और बोला जहां पंचम दृष्टि पड़ेगी वहां क्रिएटिविटी होगी, लोग सोचना शुरू करेंगे। आप देखो 5th हाउस हमारे चार्ट में क्रिएटिविटी का हाउस है, दैट इज अ हाउस ऑफ स्पेकुलेशन। लेकिन उस टाइम में स्टॉक मार्केट तो नहीं होता था। हम लोग बोलते हैं ना स्टॉक मार्केट का हाउस है, वाई वी से द 5th हाउस इज अ हाउस ऑफ स्पेकुलेशन, क्योंकि वो टाइम में तो स्टॉक मार्केट था नहीं तो किसी तरीके का। मतलब रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी, रिस्क टेकिंग एबिलिटी, इंसान में रिस्क लेने की कितनी ताकत होगी वो उसका 5th हाउस डिसाइड करेगा। मतलब ये जो कालपुरुष की कुंडली का है 5th हाउस, मतलब 5th हाउस हमारे क्रिएटिविटी का है, हमारे एंटरप्रेन्योरशिप का है, हम कितना रिस्क ले सकते हैं उस चीज का है। तो जब जुपिटर को उन्होंने 5वीं और 9वीं ये जो 2 दृष्टियां प्रदान की, तो उन्होंने बोला कि जहां भी 5th एस्पेक्ट अपना डालेंगे वहां क्रिएटिविटी होगी, इंटेलिजेंस आएगा, ग्रोथ होगी। इसीलिए 5th हाउस हमारे मल्टीप्लिकेशन का भी हाउस है। हम कब कब मल्टीप्लाई होता है, जब हमारी लाइफ में हमारे बच्चे आते हैं, इसके लिए 5th हाउस बच्चों का भी हाउस है। तो इसी तरीके से उन्होंने 5th हाउस के लिए उनको 5th एस्पेक्ट दे दिया। हमारे जो कालपुरुष का 5th हाउस के जो भी एट्रीब्यूट्स हैं, वही एट्रीब्यूट्स जुपिटर की 5th एस्पेक्ट में होते हैं। अब उनको जो 9th एस्पेक्ट दिया, 9th एस्पेक्ट है वो शिक्षा प्रदान करने का है, गुरु का है, मेंटोर का है। तो जहां भी उनका 9th एस्पेक्ट पड़ेगा, वो फील्ड क्या बताता है, वो रीजन क्या बताता है कि आपको 9th एस्पेक्ट गुरु ने इसीलिए दिया है, आपके पर्टिकुलर उस हाउस पर आप उस हाउस से रिलेटेड शिक्षा को इम्पार्ट करो, आगे बढ़ाओ, चीजें बढ़ाओ। एक गांव में जब देवगुरु बृहस्पति गए और उन्होंने देखा कि यहाँ पर लोग इतने परेशान हैं, तो उन्होंने अपने टेस्ट करने के लिए जो विष्णु जी ने उनको स्किल्स दी थी या फिर जो दृष्टि दी थी, तो उन्होंने अपना 5th एस्पेक्ट लोगों के ऊपर डाला। जहाँ लोग बहुत परेशान थे तो उन्होंने देखा कि 5th एस्पेक्ट डालते लोगों के अंदर क्रिएटिविटी आ गई, उनको समझ में आ गया कि वो क्यों परेशान है, क्यों दुखी है, एंड दे हैव स्टार्टेड क्रिएटिंग अ गुड क्रॉप। अपने गांव का उन्होंने ना भला करना शुरू कर दिया। तब उन्होंने देखा कि अरे वाह, ये तो क्रिएटिव हो गए, उन्होंने बहुत अच्छी फसल भी की, मतलब जो सोचा, जो आइडियाज उनके पास आए उसको इम्प्लीमेंट किया, एंड वो आइडियाज उनके फुलफिल भी हुए। तो इसके लिए रिस्क टेकिंग, अब जब उन्होंने रिस्क लिया था गांव वालों ने, जब अपने क्रॉप को आगे बढ़ाने के जब नए तरीके सोचे थे, तब उनको नहीं पता था कि ये तरीके जो हम लोग यूज करने वाले हैं इट विल बी गुड और इट विल बी हार्मफुल। बट उन्होंने वो रिस्क लिया एंड दे गॉट सक्सेस इन दैट। जब उन्होंने, गुरु ने देखा 9th एस्पेक्ट से एक बच्ची जिसके अंदर बहुत पोटेंशियल था,
उनके ऊपर जब 9th एस्पेक्ट डाला तो वो बच्ची ने अपने पोटेंशियल को यूज करने के लिए उस गांव के सारे बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। दैट्स द रीजन 9th हाउस इज कंसिडर एज अ मेंटोर, एज अ गुरु। जब वो 9th एस्पेक्ट पढ़ेगा, जब 9th एस्पेक्ट पढ़ा, उसने नॉलेज इंपार्ट करना शुरू कर दिया, गांव के सारे लोगों को पढ़ाना शुरू कर दिया, शिक्षा देना शुरू कर दिया। इसलिए हायर एजुकेशन का हाउस भी हमारा 9th हाउस है। तो इस तरीके से, जैसे मैंने पिछले वीडियो में सैटर्न की दृष्टि बताई थी, ये जुपिटर की दृष्टि है। अब हम ये देखेंगे कि ये जो ट्रांजिट इस साल जो हो रहा है, जो सबसे बड़ा ट्रांजिट है, हर राशि पे क्या असर डालेगा। व्हेन आई विल टॉक अबाउट द राशिज, इट डजंट मीन वेयर योर मून सिट्स। बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहेंगे कि मैम हमारा चंद्रमा बैठा है, हमारी राशि तो ये है, ये नंबर लिखा है। नहीं, आपको सिंपली ये देखना है, मैं 1 से लेके 12 लग्नों तक के लिए बताऊंगी, आपकी फर्स्ट हाउस में कौन सा नंबर लिखा है, मतलब कौन सी राशि बैठी है। अगर किसी के फर्स्ट हाउस में एरीज है तो इसका मतलब ये जो ट्रांजिट है, अभी जुपिटर एरीज में चल रहा है, ये ट्रांजिट किधर होगा, सेकेंड हाउस में होगा। फर्स्ट हाउस से सेकेंड हाउस में जाएंगे। अब जब जुपिटर सेकेंड हाउस में जाएंगे तो वहां से अपने 5th एस्पेक्ट को और 9th एस्पेक्ट को किधर डालेंगे। देखो, जुपिटर ट्राइन में बहुत अच्छा काम करते हैं। अब हम लोग क्यों बोलते हैं, हमारे वैदिक ज्योतिष में ट्राइन का बहुत इंपॉर्टेंस है। हर तरीके से नाड़ी ज्योतिष ले लो, वैदिक ज्योतिष ले लो, ट्राइन की इंपॉर्टेंस क्यों। और जुपिटर की जो दृष्टि है वो भी ट्राइन में है। जुपिटर जहां बैठे हैं वहां से 5th और 9th एस्पेक्ट आते हैं, इट क्रिएट्स अ ट्राइन। अब आप जहां भी देखोगे आपके जुपिटर 2 नंबर की राशि, मतलब आपके सेकंड हाउस में आएगी, एरीज में। अब एरीज में बैठ करके वो पहली दृष्टि किधर डालेंगे, 5th एस्पेक्ट आपके 6th हाउस पे डालेंगे, जो आपके डेली वेजेस का है, आपके रोगों का है, आपके ऋण का है, आपके शत्रु का हाउस है। और उससे भी अच्छी बात मैं बताती हूँ, क्योंकि 6th हाउस में अब जुपिटर 2 नंबर में जब बैठेंगे और 6 नंबर में उनकी ऑटोमेटिकली, जहां भी आपकी कुंडली में 6 नंबर जाएगा और 2 नंबर होगा तो 2 से आप 6 गिनोगे ना, 5 आएगा। वहां पर केतु बैठे हुए हैं। जिन लोगों की लाइफ में भी केतु से रिलेटेड अभी प्रॉब्लम्स चल रही थी, या जिस हाउस में केतु बैठ करके उनको रिजल्ट्स ऐसे ऑफर कर रहे थे जो उनके लिए डिस्टर्बिंग थे, उनके लिए थोड़ा सा चैलेंजेस क्रिएट कर रहे थे, उन सब लोगों को रिलीफ मिलने वाला है। बिकॉज जुपिटर कहीं भी बैठेंगे पूरे 12 घरों में, लेकिन ट्राइन कनेक्शन बना करके ही बैठने वाले हैं। वहां से बैठ करके उनके केतु का, ट्रांजिट के जो केतु हैं उनके ऊपर 5th एस्पेक्ट आ रहा है, क्योंकि ट्रांजिट के केतु इस वक्त वर्गो में चल रहा है, 6 नंबर की राशि में चल रहा है। तो 2 से जब आप 6 नंबर गिनोगे तो 5th एस्पेक्ट आएगा। तो जुपिटर कहीं भी आपके ट्रांजिट के केतु रहने दो 6 नंबर में, मतलब कहीं भी इन द सेंस कुंडली के किसी भी हाउस में, जुपिटर आपको उस फील्ड से रिलेटेड रिलीफ तो दे ही रहे हैं। अब हम सुनते हैं, जब हम जुपिटर को देखेंगे टॉरस में, मतलब एरीज लगने के लिए सेकंड हाउस में आए। सेकंड हाउस इज अ हाउस ऑफ योर फैमिली, सेकंड हाउस इज अ हाउस ऑफ योर वेल्थ, सेकंड हाउस इज अ हाउस ऑफ योर एक्यूमुलेटेड वेल्थ। आपकी कितनी वेल्थ, आपकी स्पीच है, आपका परिवार बढ़ना है। तो जिन लोगों की लाइफ में, जो लोग ये सोच रहे थे कि हमारी शादी हो जाए, हमारी फैमिली में एक्सपेंशन हो जाए, या बच्चा होने के बाद, क्योंकि फैमिली कैसे एक्सपेंड होगी, आइदर समवन इज कमिंग इनटू योर फैमिली, न्यू मेंबर इन द वे ऑफ मैरिज, शादी करके आप किसी को अपने घर में इंक्लूड करते हो, या ईश्वर की कृपा से आपके घर में कोई बर्थ होती है तो आपकी फैमिली का एक्सपेंशन होगा। इन द सेम वे जब सेकेंड हाउस में जुपिटर बैठे हैं तो वो उस हाउस में ग्रोथ करेंगे, आपके में आपके मनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स वगैरह से आपको निकालेंगे, या बहुत लंबे टाइम से कुछ चीजें स्टक थी आपकी, वो चीज निकलेगी। भोजन भी सात्विक प्रकृति का होने वाला है इन लोगों का, अगर सेकंड हाउस में जब भी जुपिटर आएंगे। जुपिटर अपना 5th एस्पेक्ट डाल रहा है इनके 6th हाउस पे, तो रोगों में, ऋण में और बीमारियों में, जो भी आपको दुश्मनों से या कोई भी लीगल लिटिगेशन चल रहे थे, उन सब चीजों से आपको निकलने वाले हो। उन चीजों से बहुत ज्यादा राहत मिलेगी। जिसको ऐसा लग रहा था ना कि कुछ हमारा काम ही नहीं हो रहा है, क्योंकि केतु भी वहां पर बैठा है, अगर केतु भी परेशान कर रहा है आपको और आपको लग रहा है कि मुझे यहाँ से निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा है, तो बी रेडी, बिकॉज 1 मई को जब गुरु का ट्रांजिट होगा उसके बाद से आप लोगों को रिलीफ मिलना स्टार्ट हो जाएगा। अब इनका 7th एस्पेक्ट सेकंड हाउस से आ रहा है आपके 8th हाउस पे। 8th हाउस इज टॉकिंग अबाउट द क्रोनिक डिजीजेस। तो जो भी इंसान, क्योंकि केतु 6th हाउस में बैठे हुए हैं एरीज के, हो सकता है ये लोग थोड़ी सी किसी बीमारी से या कोई डिजीज से या कोई प्रॉब्लम से निकल रहे होंगे। बट 8th हाउस जो क्रोनिक डिजीज का हाउस है, तो अगर कोई बीमार है, कोई परेशानी है, किसी को ट्रीटमेंट मिलने में प्रॉब्लम हो रही है, तो वो वहां पर आप सोच सकते हो कि आप लोगों को रिलीफ मिलने वाला है। क्योंकि क्रोनिक डिजीज के हाउस में जब जुपिटर आकर के अपनी दृष्टि डालेंगे, क्योंकि जुपिटर की दृष्टि अमृत दृष्टि, इसीलिए बोला गया है कि जहां पर भी जुपिटर देखते हैं वहां पर अमृत की वर्षा करते हैं। अब वहां पर क्या होगा,
आपके जो सडनली आपको जो प्रॉब्लम्स आ रही थी, आपको कुछ ऐसी चीज़ें थी जो आपको जैसे किसी का इंश्योरेंस का पैसा नहीं आ रहा है, रुका हुआ है, बिकॉज मैंने बोला कि सेकंड हाउस में बैठे हैं वो वेल्थ के हाउस में, आपके वेल्थ को भी एक्सपेंड करेंगे अभी इन दिनों ट्रांजिट के जुपिटर है। तो किसी का बहुत दिनों से रुका हुआ पैसा था वो जो बन नहीं रहा, तो वो पैसा आ जाएगा। किसी का इंश्योरेंस का पैसा फंसा हुआ है, इंश्योरेंस के पैसे नहीं मिल रहा है, वो पैसा आ जाएगा। स्टॉक मार्केट से गेन होने के चांसेस बहुत हाई हैं, बिकॉज 8th हाउस इज द अनअर्नड मनी, जो पैसा आपने खुद ने नहीं कमाया, जो आप कमीशन के थ्रू आते हो, किसी किसी के काम रुके हुए हैं। क्योंकि देखो सेकंड जो हाउस है वो फिक्सिटी का हाउस है, अर्थ एलिमेंट का हाउस है। अगर किसी के, बहुत सारे लोगों के हो सकता है उन्होंने कुछ अपनी जमीन वगैरह बेची हो, या आप लोग जो ब्रोकरेज का काम करते हैं, एजेंट्स होते हैं जो जमीन से रिलेटेड काम करते हैं, उन लोगों को प्रॉब्लम आ रही हो, उनका कमीशन नहीं मिल रहा, जो बीच का उनका मीडिएटर का जो पार्ट होता है वो नहीं मिल रहा, रुका हुआ हो बहुत दिनों से, तो वो पैसे मिलने के भी आपके चांसेस हैं। अभी आपको वो सारी चीजों से भी आप निकल आओगे, कुछ आपकी लाइफ में बेटर चेंज होने को आ रहा है। हो सकता है कुछ लोग आप में से ऐसे एक्सपीरियंस करें कि आपकी लाइफ में कुछ थोड़ी सी ऊपर नीचे हो गया है, या फिर लाइफ में जुपिटर के आने के बाद चीजें खराब हो गई हैं, बट आप लोग डरना मत, क्योंकि वो जो चेंजेस आएंगे वो चेंजेस पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। बिकॉज कभी कभी हम चीजें देख नहीं पाते कि किस तरीके से ये अभी जो खराब हो रहा है वो हमारी लाइफ में किस तरीके से चेंजेस लेके आने वाला है या अच्छा होने वाला है हमारी लाइफ में। क्योंकि जब हमारी जिंदगी में एक रास्ता खुलता है तो दूसरा रास्ता ऑटोमेटिकली ओपन हो जाता है। तो इस टाइम जुपिटर आपकी लाइफ में कुछ ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन लेने वाले हैं, लेके आने वाले हैं, जिसकी वजह से आपकी सोर्सेज, मतलब आप बोलोगे आपके सोर्सेज बढ़ेंगे इनकम के। उसके बाद आप देखो जुपिटर का जो 9th एस्पेक्ट है वो 10th हाउस पे आएगा। 10th हाउस इज अ हाउस ऑफ कर्मा। जब भी 10th हाउस इज अ हाउस ऑफ आपके ना इमेज का, आपके फेम का, आपके नेम का है। अब जब जुपिटर ग्रोथ के कारक है तो डेफिनेटली आपके जॉब में, आपकी जॉब प्लेस में, या फिर आपके जो नेम है, आपका पद है, आपकी प्रतिष्ठा में, उसमें ग्रोथ होने वाली है। आप लोगों को शायद अगर आप लोगों का बहुत दिनों से प्रमोशन ड्यू है तो आपका प्रमोशन भी होने वाला है, क्योंकि ग्रोथ कहाँ दिख रही है? आपके कर्म क्षेत्र में। हो सकता है आप लोग जो बहुत दिनों से किसी जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, या कोई ऐसा एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो जिसके लिए आपको रास्ता नहीं मिल रहा हो, स्टक हो, तो वहां पर भी आपके रास्ते खुलना स्टार्ट हो जाएंगे। अब हम लोग बात करते हैं थर्ड टॉरस असेंडेंट की, कि जब टॉरस में जुपिटर का ट्रांजिट है, अभी हमने एरीज असेंडेंट की बात की थी, मतलब आपकी फर्स्ट हाउस में 1 नंबर लिखा था, वो बात की थी। अभी फर्स्ट हाउस में 2 नंबर लिखा हुआ है, मतलब टॉरस असेंडेंट के। अब जब 2 नंबर लिखा हुआ है तो जुपिटर आकर के आपके लग्न में बैठ गए। इन लोगों को स्पेशली गर्ल्स को या बॉयज को, ये तो दोनों के लिए है, बट जो लोग बहुत ज्यादा कॉन्शियस है अपने वेट के लिए, कि उनका वेट गेन ना हो जाए, उनका वेट ना बढ़े, उन लोगों को विशेष रूप से ध्यान रखना है कि अगर आप लोग अपनी ईटिंग हैबिट्स को अच्छा नहीं रख रहे हो और कुछ भी खा रहे हो, सोच रहे हो, स्वीट आपको थोड़ा सा कम करना है, बिकॉज जुपिटर हैवी प्लैनेट है। जुपिटर इज अ कारक ऑफ फैट ऑल्सो। तो आप ये सोचोगे कि अगर आपके, क्योंकि फर्स्ट हाउस इज अ तनु भाव, आपकी खुद की बॉडी है, आपका अपीयरेंस है, तो जब भी फर्स्ट हाउस में आपके टॉरस असेंडेंट हो, वहां पर जुपिटर आए हैं, तो हो सकता है वो आपको थोड़ा फैट दे दें, आप पुट ऑन कर लो, वेट हैवी हो जाए आपका। तो यू हैव टू बी वेरी कॉशियस दिस ईयर, लाइक यू नो अंटिल दिस ट्रांजिट हैपन इन द जेमिनी साइन। आपको अपने वेट का बहुत ध्यान रखना है। सडन गेन्स होना स्टार्ट हो जाएंगे आपके वेट में, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट वेट गेन, आप लोगों को विजडम, नॉलेज, गाइडेंस, चीजें समझना, हो सकता है आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हों जिनको चीजें समझ में नहीं आ रही हों, कि हमारे पास बहुत सारे आइडियाज हैं, हम इन आइडियाज को इम्प्लीमेंट कैसे करें, इम्प्लीमेंटेशन नहीं समझ में आ रहा होगा, क्योंकि 5th एस्पेक्ट जुपिटर का आ जा रहा है आपके 5th हाउस पर। तो यहाँ पर देखो ये तनु भाव है, आप आपके घर में वृद्धि होगी। क्यों? जुपिटर भी ग्रोथ के कारक हैं, और जुपिटर ग्रोथ के कारक होने की वजह से कहाँ ग्रोथ दिखा रहे हैं? आपके स्टॉक मार्केट के हाउस में, है ना, और आपकी इंटेलिजेंस में, आपके बच्चों के हाउस में। किसी जो बहुत यंग जनरेशन के जिनकी लाइफ में कोई अभी तक बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, मतलब कोई आया नहीं है, रिलेशनशिप में है नहीं, और वो लोग सोच रहे हैं, तो दैट यस दिस इज अ गुड टाइम, आप लोगों की लाइफ में कोई एंटर कर सकता है, बिकॉज 7th एस्पेक्ट उनका किधर आ रहा है? 7th हाउस पर। जो लोग बहुत दिनों से ये देख रहे हैं कि हमारी लाइफ में स्पाउस हमको चाहिए, हमारी शादी नहीं हो रही है, डिले हो रही है, तो वो चीज़ भी होगी। बिकॉज मैंने शायद नहीं अभी वीडियो बनाया नहीं है मैंने उस टॉपिक पर। आई वाज प्लानिंग टू क्रिएट अ वीडियो ऑन अ टॉपिक कि विदाउट सैटर्न एंड विदाउट जुपिटर आपकी लाइफ में शादी नहीं हो सकती है। राहु, केतु, जुपिटर एंड सैटर्न आर मतलब वेरी इंपॉर्टेंट मैंडेटरी प्लैनेट्स टू हैव अ ट्रांजिट एंड टू मेक अ कनेक्शन विद योर 7th हाउस एंड विद योर फर्स्ट हाउस अलॉन्ग विद अदर हाउसेस। जो हम ये जो इस टॉपिक का पार्ट नहीं है,
तो जुपिटर क्योंकि अब आपके 7th हाउस पे एस्पेक्ट डाल रहे हैं, तो आपके शादी के चांसेस बढ़ रहे हैं। पार्टनरशिप, अगर आप बिजनेस में हो किसी पार्टनरशिप में, तो वो बढ़ रही है। यू विल पुट योर इमेज इन फ्रंट ऑफ अ पीपल लाइक अ मेंटर, लाइक अ गुरु, क्योंकि गुरु आपके लग्न में आए हैं। आपके एट्रीब्यूट चेंज हो जाएंगे, आपका बिहेवियर पैटर्न चेंज हो जाएगा। सडनली आप जिस चीज को पकड़ के पहले बैठ जाते थे, उस चीज को भूल जाओगे, तो वो छोड़ो, जाने दो। अभी यहाँ से बैठ करके ना, सेकेंड हाउस, जो 5th हाउस है, वहाँ पे केतु बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों में, आप लोगों में से होंगे जिनको केतु पेट से रिलेटेड कोई डिजीज दे रहे होंगे, स्टमक रिलेटेड कोई प्रॉब्लम दे रहे होंगे, तो वहां पर भी बहुत ज्यादा रिलैक्स आने वाला है। जिन लोगों की लाइफ में, जो लोग बहुत दिनों से ट्राई कर रहे हैं बच्चे होने के लिए, वो 100% इस टाइम वो लोग कंसीव करेंगे, क्योंकि राहु केतु का किसी इवेंट को कराने के लिए उनका एक्सेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ऑलरेडी केतु इज देयर। टॉप ऑफ दैट अभी जुपिटर का एस्पेक्ट पड़ने वाला है, तो आप लोगों को घर में, आप देखो कि जिसको चाइल्ड बर्थ चाहिए, उनके घर में चाइल्ड बर्थ होने के, इस ईयर में कंसीव करने के चांसेस है। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द 9th एस्पेक्ट ऑफ जुपिटर, जुपिटर का 9th एस्पेक्ट 9th हाउस पर जाएगा। 9th हाउस इज अ हाउस ऑफ योर शॉर्ट फॉरेन ट्रैवल है। आपका 9th हाउस किस चीज का है? आपको ना हायर एजुकेशन के लिए लेके जाने का। जो बहुत सारे लोग हायर एजुकेशन के लिए फॉरेन जाने के लिए प्लान कर रहे थे कि आउट ऑफ इंडिया जाएं, हम वहां जाकर के पढ़ें, उन लोगों को ये लाइफ में ये मोमेंट आएगा। उन लोगों को ये इस बार ये चांस मिलेगा कि 2024 में दे कैन गो आउट ऑफ इंडिया टू स्टडी अब्रॉड। या फिर जो लोग अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को स्टार्ट करना चाहते हैं, या दे आर नॉट फाइंडिंग a mentor, a guru, just to get any kind of education, whether it is astrology or any other field where you are want to become a master of in that, and you were thinking about a guru, you were just trying to find a guru, और आपको गुरु नहीं मिल रहे थे, तो this is the right time. In this year you will find a better guru. Only the thing is you have to put your karma. That applies everywhere in every case, कि हमको कर्मा जरूर करना है और फल देना ईश्वर का काम है। तो डेफिनेटली जुपिटर आए हैं, आप वो जरूर करेंगे। और इन लोगों को जिनका लग्न टॉरस है, दे आर सपोज टू विजिट टेम्पल्स। आप जितना ज्यादा टेम्पल्स इन दिनों विजिट करोगे ना, उतना ही ज्यादा आप लोगों के लिए लाइफ में चीजें आसान होती जाएंगी, ब्लेसिंग्स आपको मिलती जाएंगी। नाउ वी विल मूव ऑन द जेमिनी साइन। अब हम जेमिनी साइन में जब देखेंगे ना, जेमिनी साइन इज अ साइन ऑफ डुअलिटी। जब 3rd नंबर की राशि आपके इसमें बैठी हुई है, लग्न में बैठी हुई है, तो 5वीं जो दृष्टि है जुपिटर के इधर चलेगा ट्रांजिट में 12th हाउस में। 12th हाउस में जाकर के वो 5th अपना एस्पेक्ट 4th हाउस पे डालेंगे। तो जो लोग जेमिनी असेंडेंट्स हैं, और जो लोग बहुत दिनों से ये प्लान कर रहे हैं कि हम लोगों को कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल जाए, हम लोग फॉरेन जाके सेटल हो जाए, हमारा घर, क्योंकि कहाँ से बैठ करके जुपिटर दृष्टि डाल रहे हैं? 12th हाउस से। 12th हाउस इज अ हाउस ऑफ योर फॉरेन लैंड, 12th हाउस इज अ हाउस ऑफ योर स्पिरिचुअलिटी, इट्स अ हाउस ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। तो आप जो लोग स्पिरिचुअलिटी की तलाश में, जो लोग एक इस तरीके के लेवल पर पहुंचना चाहते हैं जहां उनको ये समझ में आ जाए कि व्हाट एग्जैक्टली राइट, व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट काइंड ऑफ पाथ वी नीड टू चूज, उस टाइप की जो एनर्जीज है, उस टाइप के जो लोग हैं जो परेशान है, उन लोगों को रास्ता मिलने का बहुत अच्छा टाइम है। वो उनको कहीं जाने की जरूरत नहीं, जिसको बोलते हैं ना सेल्फ एनलाइटमेंट, दे विल हैव दैट काइंड ऑफ सेल्फ एनलाइटमेंट। बट उन लोगों को अपॉर्चुनिटी है इस बार दूर जाने की। ऑल्दो वो घर पर दृष्टि डाल रहे हैं, 4th हाउस पर दृष्टि डाल रहे हैं 12th हाउस में बैठ करके, तो इसका मतलब ये है कि आपका घर से दूर भी घर बन सकता है फॉरेन लैंड में, वेयर यू विल रिसाइड। तो जॉब के लिए जो लोग फॉरेन के लिए अप्लाई करना चाहते थे, वो लोग बहुत इजीली अप्लाई कर सकते हैं, और उन लोगों को बहुत ज्यादा ये भी दिख रहा है, अपॉर्चुनिटीज आती दिख रही है, बिकॉज 7th एस्पेक्ट जुपिटर का 12th हाउस से 6th हाउस पर आ रहा है। 6th हाउस इज अ हाउस ऑफ योर डेली वेजेस, 6th हाउस इज अ हाउस ऑफ सर्विस, आपके सर्विस का हाउस है। अगर इन लोगों की लाइफ में कोई डेट्स चल रहे हैं, कोई डिजीजेस चल रही हैं, या कोई लीगल लिटिगेशन से भी ये लोग निकल रहे हैं, तो दिस इज अ टाइम, क्योंकि जुपिटर किधर बैठे हैं? इन द हाउस ऑफ लॉसेस। तो किस चीज को अभी वो बढ़ाएंगे, जो भी यहाँ पर मतलब, क्योंकि उनकी दृष्टि तो अमृत है, यहाँ पर 6th हाउस की वजह से आपको किसी भी लीगल किसी केस में या किसी परेशानी में फंसे हुए थे, कोई लॉसेस हो रहे थे, कोई परेशानी हो रही थी, या आपको किसी प्रॉपर्टी आप लूज करने वाले थे, अब जुपिटर वहां से बैठ करके आपके 6th हाउस पे दृष्टि डाल रहे हैं, तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेट अ बिग रिलीफ इन दैट। और क्योंकि मैंने बताया 4th हाउस पे एस्पेक्ट है, तो वो फॉरेन के हाउस में बैठ करके तो बाहर मिलने की जॉब है, जॉब मिलने के चांसेस हैं। ऐसे 6th हाउस भी आपके जॉब का हाउस है, तो डेफिनेटली यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी क्रिएट हो रही है कि वो
बैठ करके आपको ये बता रहे हैं कि भाई अगर आप लोगों को अप्लाई करना है, आपको ट्राई करना है, तो आई एम हियर टू हेल्प यू आउट। अब उनका 9th एस्पेक्ट अगर आप देखो तो 9th एस्पेक्ट जा रहा है 8th हाउस पे। 8th हाउस इज अ हाउस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, 8th हाउस इज अ हाउस ऑफ योर क्रिएटिव, सॉरी योर रिसर्च। तो जो लोग रिसर्च फील्ड में हैं, जो लोग पीएचडी कर रहे हैं, जो लोग ऑकल्ट फील्ड में हैं, हम लोग बोलते हैं ना 5th, 8th and 12th house is very important just to create a connection in the occult world, because 5th house is a prediction, 8th house is a occult and 12th house is a subconscious mind of yours कि जहाँ से आपको directly you are downloading the information with the blessings of God। तो यहाँ पर 12th हाउस से बैठ करके एस्पेक्ट किधर आ रहा है, 8th हाउस के ऊपर एस्पेक्ट आ रहा है, जो आपको बहुत क्लियरली बता रहा है इफ यू आर इनटू अ फील्ड ऑफ रिसर्च यू विल गेट अ लॉट ऑफ रिलीफ इन दैट। अगर आपकी पीएचडी अटकी हुई है, चीजें अटकी हुई है, या आप किसी पर्टिकुलर एक ऐसे फील्ड में जाना चाह रहे हैं, इंश्योरेंस के फील्ड में जाना चाह रहे हैं, आपको क्लाइंट्स नहीं मिल रहे थे, अभी आपकी ग्रोथ होने वाली है उसमें। बहुत सारे लोगों को देखो जो इंश्योरेंस के फील्ड में होते हैं, दे जस्ट ग्रो लाइक एनीथिंग। तो ग्रोथ का कारक जुपिटर जब 12th हाउस से बैठ करके देख रहा है तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू रिसीव अ लॉट ऑफ ग्रोथ इन द 8th हाउस, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन का है। तो इट मे ब्रिंग अ ट्रांसफॉर्मेशन, इट मे ब्रिंग अ चेंज इन योर करियर, बिकॉज 6th हाउस, 4th हाउस एंड 8th हाउस, ऑल दीज हाउसेस आर कनेक्टेड। और दूसरा क्या है, आप देखोगे जुपिटर इज सिटिंग इन द मोक्ष त्रिकोण। मोक्ष त्रिकोण का जो हाईएस्ट त्रिकोण है वहां पर बैठा है, तो फुल मोक्ष त्रिकोण उनका एक्टिवेशन में आया है 12th हाउस में बैठ करके। वो 4th हाउस एंड 8th हाउस का एस्पेक्ट भी कर रहे हैं। तो दैट इज, इट मीन्स दिस इज अ टाइम वेयर यू कैन मेक योर सेल्फ spiritually little uplift, you have to actually मैं ये बोलूँगी आपको करना ही चाहिए। अगर ये टाइम में आप लोग अपने आप को स्पिरिचुअली अपलिफ्ट करोगे, स्पिरिचुअली थोड़ा सा हायर लेवल पर अपने आप को लेके जाओगे, तो दिस इज अ वेरी गुड टाइम just to get into a lot of clarity into your mind, because सबकॉन्शियस माइंड का जो हाउस है वो हमारा 12th हाउस है। वहाँ जुपिटर बैठ करके आपको ज्ञान दे रहे हैं, आपको डेली रूटीन, क्योंकि 6th हाउस है वहां पर भी एस्पेक्ट डाल रहा है, किस तरीके की एक्टिविटीज होनी चाहिए, किस तरीके का रूटीन आपको फॉलो करना चाहिए, किस तरीके के कृत्य करने चाहिए, किस तरीके के काम करने चाहिए, क्योंकि डेली एक्टिविटीज का हाउस है ना वो। तो आपको किस तरीके के अपनी लाइफ में चेंजेस लेके आने चाहिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कैंसर असेंडेंट के लिए जुपिटर जाएंगे उनके 11th हाउस में। अभी 4 नंबर आपका वहां लिखा है, मतलब आपके लग्न में लिखा है, तो जुपिटर आपके किधर चलेगा, 11th हाउस में। 11th हाउस में से बैठ जाकर के वो 5th एस्पेक्ट अपना सबसे पहले किस पे डालेंगे, आपके 3rd हाउस पे डालेंगे, मतलब आपका पराक्रम भाव। प्लेस चेंज का भी हाउस है 3rd हाउस। तो 5th एस्पेक्ट जब जुपिटर का आपके 3rd हाउस पे जाएगा तो हो सकता है आपके जो छोटे बहन भाई हैं उनकी लाइफ में आप लोगों को चेंजेस दिखें और आप गेन्स दिखें, मतलब वो लोग अपनी लाइफ में जो जो अचीव करना चाहते थे उनको वो अचीव हो, क्योंकि आपके वो जो हाउस है 5th हाउस, जो 5th एस्पेक्ट पड़ रहा है वो आपके 3rd हाउस पर पड़ रहा है। मतलब कैंसर असेंडेंट्स का जो 3rd हाउस है उस पर जुपिटर का 5th एस्पेक्ट पड़ रहा है, विच रिप्रेजेंट्स योर सिबलिंग्स। इन दिनों आप लोगों के सिबलिंग्स के साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो सकती है, क्योंकि जुपिटर आपके बड़े बहन भाइयों का जो हाउस है, जहां पर आपका 11th हाउस है, वहां पर 2 नंबर की राशि है, जुपिटर वहां बैठे हुए हैं। इट मीन्स आपके बड़े बहन भाइयों से, आपको छोटे बहन भाइयों से रिलेटेड बहुत अच्छे आपके मतलब आपके रिलेशंस बनाने वाले हैं। 3rd हाउस इज द हाउस ऑफ योर एक्सप्रेशन, योर कम्युनिकेशन स्किल्स, हाउ यू विल टेक अप थिंग्स, आपका एंटरप्रेन्योरशिप, आपका पराक्रम, आप किस तरीके से चीज़ों को आगे लेते हो, किस तरीके से चीज़ों को अपने लाइफ में बढ़ाते हो, वो चीज़ आपका 3rd हाउस बताता है। तो 3rd हाउस पर जब भी जुपिटर का एस्पेक्ट आता है तो इंसान थोड़ा सा आलसी हो जाता है, बिकॉज मैलेफिक प्लैनेट्स इंसान से मेहनत कराते हैं और जो बेनिफिक प्लैनेट्स होते हैं वो इंसान को थोड़ा सा रिलीफ दे देते हैं। लेकिन यहाँ पर क्योंकि जुपिटर खुद बैठे नहीं है, अगर खुद बैठे होते हैं तो 3rd हाउस इज नॉट कंसिडर एज अ वेरी गुड हाउस फॉर द जुपिटर, इट इज अ मरण कारक भाव फॉर जुपिटर। तो बट उनका जो एस्पेक्ट है, अगर किसी के जुपिटर 3rd हाउस में प्लेस्ड भी है तो भी उन लोगों को लाइफ में जो जो परेशानियां आ रही थी वो प्रॉब्लम्स में भी, या उनके जो काम नहीं बन रहे थे 3rd हाउस से रिलेटेड, तो वो उनके उस चीज में हेल्प करेंगे। इट्स अ हाउस ऑफ मीडिया ऑल्सो। तो
थर्ड हाउस पर जब उनका एस्पेक्ट आएगा तो इफ यू वांट टू क्रिएट योर सोशल प्रेजेंस, दिस इज अ वेरी गुड टाइम टू क्रिएट अ सोशल प्रेजेंस। व्हेन वी टॉक अबाउट सेवेंथ एस्पेक्ट इनका जाएगा आपके फिफ्थ हाउस पर। आपका फिफ्थ हाउस आपका आपकी एजुकेशन भी है, आपका इंटेलिजेंस भी है, आपके लव अफेयर्स भी हैं, आपके बच्चे भी हैं, आपका स्टॉक मार्केट भी है। तो स्टॉक मार्केट में डेफिनेटली कैंसर असेंडेंट्स को ग्रोथ होने वाली है, बिकॉज जुपिटर सेवेंथ एस्पेक्ट से वहां देख रहे हैं। आपके जो भी आइडियाज हैं आप उनको इम्प्लीमेंट कर दोगे अभी, बिकॉज आपके थर्ड और फिफ्थ, जब भी थर्ड और फिफ्थ हाउस का रिलेशन क्रिएट हो जाता है तो आपके जो भी आइडियाज हैं, जितना भी आपको आता है समझ में, या आप जो आप इतने दिनों से अपने किसी आइडिया को पेपर पर डाउन मतलब लिख नहीं पा रहे थे, राइट डाउन नहीं कर पा रहे थे, और या फिर इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे थे, आपको रास्ते नहीं मिल रहे थे किस तरीके से मैं अपने इस आइडिया को एग्जीक्यूट करूं, दिस इज अ टाइम, ये एक साल में आप लोगों को रास्ते खुल जाएंगे, आप लोग अपने आइडियाज को इम्प्लीमेंट कर पाओगे। When we talk about the ninth aspect of Jupiter, अब जुपिटर का नाइन्थ एस्पेक्ट आप देखो सेवेंथ हाउस में आएगा। सेवेंथ हाउस इज द हाउस ऑफ, फिफ्थ हाउस को भी उन्होंने पकड़ा है सेवेंथ एस्पेक्ट से, और सेवेंथ हाउस के साथ साथ 11th, हाँ सही तो है, हाँ। अब आप ये देखो कि नाइन्थ एस्पेक्ट से उन्होंने सेवेंथ हाउस को भी पकड़ा है। सेवेंथ हाउस से हाउस एंड फिफ्थ हाउस दोनों कनेक्ट है। तो इन दिनों जो कैंसर असेंडेंट्स हैं, दोज हु आर प्लानिंग टू हैव अ लव मैरिज या दे हैव समवन इन देयर लाइफ, तो उनकी शादी होने के चांसेस हैं। अगर लव मैरिज करना चाहते हैं तो लव मैरिज के चांसेस भी दिख रहे हैं। टॉप ऑफ दैट, इफ यू डू नॉट हैव एनीवन इन योर लाइफ बट स्टिल द मैरिज चांसेस आर देयर, बिकॉज नाइन्थ हाउस पर अगर कोई ऑलरेडी शादीशुदा है तो भी नाइन्थ एस्पेक्ट उनका सेवेंथ हाउस पर आ रहा है, तो आपके स्पाउस के लाइफ में भी वो लोग मतलब जुपिटर बहुत ज्यादा वृद्धि करेंगे, क्योंकि सेवेंथ हाउस इज अ हाउस ऑफ योर स्पाउस। और अगर आपकी शादी नहीं हुई तो डेफिनेटली स्पाउस आ जाएगा। जस्ट मैरिड है, बेबी के लिए प्लान कर रहा है, देन यू विल गेट अ बेबी, बिकॉज फिफ्थ एस्पेक्ट मतलब उनका, सॉरी सेवेंथ एस्पेक्ट आपके फिफ्थ हाउस पर है, तो आपका फिफ्थ एस्पेक्ट उनका थर्ड हाउस पर, सेवेंथ एस्पेक्ट आपके फिफ्थ हाउस पर, और नाइन्थ एस्पेक्ट आपके सेवेंथ हाउस पर है। अब थर्ड हाउस प्लेस चेंज भी दिखाता है, जैसे मैंने बात की कि आप अपने आइडियाज को, जो क्रिएटिविटी है आप उसको इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, तो हो सकता है कि आपकी प्लेस भी चेंज हो जाए, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस रीजन यू वांट टू शिफ्ट समवेयर, यू वांट टू स्टार्ट समथिंग, यू वांट टू स्टार्ट अ न्यू वेंचर। आप, और ये पार्टनरशिप का भी हाउस है, सेवेंथ हाउस, वहां पर जुपिटर का नाइन्थ एस्पेक्ट आ रहा है, तो हो सकता है कि आप किसी के साथ पार्टनरशिप में कुछ बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो वो भी बहुत अच्छा टाइम है, आप इस टाइम में वो कर सकते हैं। अब हम इसके बाद बात करेंगे लियो असेंडेंट्स की। लियो असेंडेंट्स के लिए 2 नंबर की राशि आएगी उनके 10th हाउस में। आप काउंट करो, 2 नंबर 10th हाउस में 2 3 4 5, मतलब आपका 2 नंबर 10 में, 3 नंबर आपका 11 में, 4 नंबर आपका 12th हाउस में, और 5 नंबर आपका लग्न में आ गया। तो किधर आ गया, ये 10th हाउस में आ गया। तो जिसकी भी कुंडली में 10th हाउस में 2 नंबर लिखा है, मतलब या जिसकी लग्न 5 है, मतलब फर्स्ट हाउस में 5 नंबर लिखा है, इसका मतलब उनके जुपिटर इस टाइम उनके 10th हाउस में आए हुए हैं। 10th हाउस में जुपिटर का आना मतलब उनका जो फिफ्थ एस्पेक्ट है सेकेंड हाउस पे जाएगा, नाइन्थ एस्पेक्ट सिक्स्थ हाउस पे जाएगा, और सेवेंथ एस्पेक्ट उनके फोर्थ हाउस पे जाएगा। ये बहुत क्लियरली बता रहे हैं जुपिटर कि आपके कर्म क्षेत्र में, आपके आपके जॉब में वो बहुत ज्यादा उन्नति कराने वाले हैं, आपको बहुत अच्छी हाइट प्रोग्रेस देने वाले हैं। आप लोगों को इतने दिनों से जहां बहुत स्टक फील कर रहे थे कि ग्रोथ नहीं हो रही, प्रमोशन नहीं मिल रहा, या अगर आप लोगों को प्रमोशन भी नहीं मिला ना, एक एक लेवल से दूसरे लेवल पर नहीं गए, बट आपका प्रमोशन नहीं होगा लेकिन इंक्रीमेंट जरूर होगा इस साल। वाई? बिकॉज उनका जो फिफ्थ एस्पेक्ट है ना, वो आपके सेकंड हाउस पर जा रहा है। सेकंड हाउस इज द हाउस ऑफ वेल्थ, सेकंड हाउस इज द हाउस ऑफ योर फैमिली। आपकी फैमिली में ग्रोथ, आपकी फैमिली में एक्सपेंशन, आपकी वेल्थ में एक्सपेंशन, तो वो आपका बहुत क्लियरली दिख रहा है। प्लस वाई आई एम टॉकिंग अबाउट द वेल्थ, पैसे के लिए ही मैं एम्फेसाइज क्यों कर रही हूँ, रीजन है क्योंकि यहाँ पर सेवेंथ एस्पेक्ट वो फोर्थ हाउस पर डाल रहे हैं। फोर्थ हाउस में भी उसके घर के सुख में वृद्धि होगी, भूमि, भवन, वाहन, जिसको घर खरीदना है, जिसको जमीन खरीदने का है, अगर देखो मार्स कनेक्ट हो गए तो आप घर खरीद, सॉरी लैंड खरीद लोगे। अगर वीनस कनेक्ट हो गए आपके फोर्थ हाउस से तो आप गाड़ी खरीद लोगे। अगर सैटर्न कनेक्ट हो गए तो आप घर खरीद लोगे बना हुआ। तो अगर आपको इन सब चीजों में से कुछ प्लान कर रहे हो तो उस अकॉर्डिंग आप देख सकते हो कि जब तक आपका पैसा नहीं बढ़ेगा तो आप किस तरीके से वो चीजें कर लोगे, या वो काम रुके हुए हैं, आपके पास पैसा है तो वो काम हो जाएंगे। टॉप ऑफ दैट योर जुपिटर इज पुटिंग एन एस्पेक्ट ऑन द
सिक्स्थ हाउस ऑल्सो। सिक्स्थ हाउस इज द हाउस ऑफ योर डेली वेजेस, डेली रूटीन। हमको जो डेली का पैसा हम कमा सकते हैं, हम अपनी जो सर्विसेज डेली ऑफिस जाना आना इज व्हाट डेली एक्टिविटी है ना, जो हम डेली एक्टिविटी कर रहे हैं। तो इस डेली एक्टिविटी में सिक्स्थ हाउस है जो सर्विस का हाउस देखा जाता है, उस पर भी उनका एस्पेक्ट आ रहा है। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि मोस्टली यहाँ पर जिन जिन का जो लियो असेंडेंट्स है, जिनका प्रमोशन ड्यू था, आइदर उनका प्रमोशन हो जाएगा, अदरवाइज उनको वेल्थ में मतलब उनका इंक्रीमेंट तो होगा, उनको वेल्थ इश्यूज जो फेस कर रहे थे उनके वो वेल्थ इश्यूज चले जाएंगे। जो लोग कोर्ट के काम से, जिनके प्रॉपर्टीज फंसी हुई थी, जिनको अपना घर बेचना था और नया खरीदना था, या किसी ऐसे कोर्ट केस में फंसे हुए थे कि जब तक हमारी ये पर्टिकुलर एक प्रॉपर्टी नहीं बिकेगी हम दूसरी प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते हैं, तो दिस इज अ राइट टाइम, क्योंकि सिक्स्थ हाउस इज द हाउस ऑफ लीगल लिटिगेशंस, और वहाँ जुपिटर का एस्पेक्ट होने की वजह से आपकी लाइफ में से वो परेशानियां निकल जाएंगी। वेल्थ का एक्यूमुलेशन होगा, वेल्थ बढ़ेगी, पैसा आएगा, और डेफिनेटली आप घर, गाड़ी, जमीन जो भी खरीदना चाहते हैं, आपके घर के सुखों में वृद्धि होगी। अब ये जो मैंने ट्रांजिट की पोजीशन बताई, अभी मैंने 4 हाउस मतलब 5 तक बताया है कि आपको 1 नंबर से लेके 5 तक जिस जिसकी भी राशि लिखी हुई है उसको किस तरीके से रिजल्ट्स मिलेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं वर्गो से लेकर के पाइसेस तक आप लोगों को किस तरीके के चेंजेस मिलेंगे, किस तरीके के आप एक्सपेक्ट कर सकते हो रिजल्ट्स आप लोग को, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। सो वेट फॉर माय नेक्स्ट वीडियो वेरी कीनली। एंड मैं एक एस्ट्रोलॉजी का बैच स्टार्ट करने वाली हूँ 20th ऑफ अप्रैल को। दोज हु आर इंटरेस्टेड टू टेक एडमिशन इन एस्ट्रोलॉजी क्लासेस, बैच 20 अप्रैल को स्टार्ट हो रहा है 2024 में। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक लिंक दिया हुआ है व्हाट्सएप का, आप व्हाट्सएप के ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, वहां पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, या फिर जो स्क्रीन पर नंबर आप देख रहे हैं उस नंबर पर भी आप एक मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। मैं वापस से एक फ्री वर्कशॉप करूंगी जैसे मैंने पहले की थी इन द मंथ ऑफ मार्च। अभी अप्रैल में भी 15th 16th एंड 17th मार्च फ्री वर्कशॉप है, जिसको ये समझना है कि किस तरीके की पढ़ाई कराएंगे, किस तरीके की टीचिंग कराएंगे, व्हाट काइंड ऑफ स्टफ शी इज गोइंग टू गिव इन द प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी बैच, क्या क्या सिखाएंगी हमको, और मेरा पढ़ाने का तरीका कैसा है। अगर आप लोग को रिलेट कर पाते हो तो आप डेफिनेटली एडमिशन ले सकते हो। दिस इज द ओनली पर्पस टू कीप अ वर्कशॉप फॉर 3 days। एक दिन में इंसान को समझ में नहीं आता, 2 दिन में नहीं समझ पाएगा, एटलीस्ट 3 days में यू विल हैव एन आइडिया टू एटलीस्ट टेक अ एक क्लियर कट पिक्चर कि वेदर आई वांट टू गो विद दिस कोर्स और नॉट। तो वेलकम इफ यू आर रेडी इन माय एस्ट्रोलॉजी वर्कशॉप। जय मां काली।